आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th हिस्ट्री के चैप्टर ईश्वर से अनुराग के पार्ट नंबर 2 को। तो चलिए देखते हैं। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का प्रयोग भी किया, जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी कि मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए थे। इस प्रकार हमने कबीर के बारे में जाना। अब देते हैं बाबा गुरु नानक के बारे में नज़दीक से एक नज़र। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहिब, जहाँ पर अब वर्तमान में है, इनका जन्म होता है। और बाबा गुरु नानक ने करतारपुर, जो कि रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नामक नाम से है, यहाँ पर एक केंद्र की स्थापना करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों, जिनको कि भजन कहा जाता है, उनको गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठा खाते पीते थे। इसे वर्तमान में लंगर कहा जाता है। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी, उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम लहणा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से विख्यात हुए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने जाते थे। इसलिए गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया। उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों में भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी थी। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि जो गुरुमुखी लिपि है उसको किसने लिखा था? तो गुरु अंगद देव के द्वारा लिखी गई थी गुरुमुखी लिपि में। और इन्होंने जो है रचना की थी यहाँ पर गुरु नानक देव, और अपनी कुछ कृतियों की रचना, जिसमें कि उन्होंने जहाँ पर एक नए धर्म की शुरुआत, धर्म ग्रंथ की शुरुआत की थी। तो देखते हैं, इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस वृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस साहब को जो यहाँ पर जो इस संग्रह है, उसको सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। तो गुरु ग्रंथ साहब जो है, यहाँ पर बहुत सारी कृतियों का संग्रह है, जिसमें विभिन्न महान व्यक्तित्वों के लिखित ग्रंथों को उसमें समाहित किया गया। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्याओं का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदर साहब, जो कि वर्तमान में स्वर्ण मंदिर है, के आसपास रामदासपुर शहर, जिसको कि अमृतसर वर्तमान में कहा जाता था, यह विकसित होने लगी थी।
वर्तमान में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की। खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलनों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्त करने के लिए कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कृत करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करता है। इस तरह बाबा गुरु नानक की समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिकरण मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। तो इस प्रकार हमने जाना। अब देखते हैं विश्व भर में अन्यत्र में किस प्रकार से धर्म सुधार आंदोलन हो रहे थे। तो मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन। 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंतःक्षोभ यानी कि उथल पुथल का काल था। तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में थे मार्टिन लूथर। लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबिल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और बाइबिल का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया। वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे, जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में खोजते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबिल का एक शीर्षक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम ईश्वर से अनुराग चैप्टर को पूरा पढ़ चुके हैं। आशा है आपको काफ़ी कुछ समझने में मदद मिली होगी अपने इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने इससे पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको भी ज़रूर देखें, क्योंकि यह इसका बहुत ही कम शेष भाग था। तो आप इससे पिछले पार्ट को भी ज़रूर देखें। और अगर आप अपने इतिहास को और अच्छे से जानना चाहते हैं कक्षा 7 के NCERT से, तो आप इस क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर के इससे पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।